सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम 1857 ईस्वी का विद्रोह पढ़ेंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वरूप और कारणों के संबंध में इतिहासविदों में मध्य गंभीर मतभेद रहे हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के आधारभूत कारणों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक सभी कारण उत्तरदायी स्वीकार किए जाते हैं। सैनिकों की शिकायतें में चर्बी युक्त कारतूस का तात्कालिक कारण एक कारण है, न कि प्रमुख आधारभूत कारण। विद्रोह के कारण। राजनीतिक कारणों में डलहौजी की व्यपगत की नीति और वेलेजली की सहायक संधि की विद्रोह को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। डलहौजी ने अपनी व्यपगत नीति के क्रियान्वयन द्वारा जैतपुर, संभल, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अवध के नवाब को गद्दी से उतारकर अवध को कंपनी के राज्य में विलय कर लिया। भूतपूर्व पेशवा नाना साहब को पेंशन बंद कर दी। इन सब कारणों से व्यापक असंतोष पैदा हुआ। मुगल बादशाह का अपमान भी कंपनी के प्रति आक्रोश का एक कारण बन गया। राजनीतिक कारणों के साथ ही प्रशासनिक राजनीतिक कारण भी विद्रोह के लिए उत्तरदायी थे। प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों की भागीदारी जातीय श्रेष्ठता पर आधारित थी। कोई भी भारतीय सूबेदार से ऊंचे पद तक नहीं पहुंच पाता। न्यायिक क्षेत्र में अंग्रेजों को प्रत्येक स्तर पर भारतीयों से श्रेष्ठ माना जाता। कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था ने अधिकांश अभिजात वर्ग को निर्धन बना दिया। बम्बई में स्थापित इनाम कमीशन ने लगभग 20,000 जागीरों को जब्त कर लिया। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था द्वारा कृषकों का भूतपूर्व शोषण हुआ था और ये निर्धनता के निम्न बिंदु तक पहुंच गए थे। 1857 के विद्रोह के लिए सामाजिक धार्मिक कारण भी उत्तरदायी रहे थे। अंग्रेजी प्रशासन के सुधारवादी उत्साह के अंतर्गत प्रारंभिक भारतीय प्रणाली और संस्कृति संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच गई थी, जिससे रूढ़िवादी वर्ग असंतुष्ट हो गया। ईसाई धर्म का प्रसार भी भारतीयों के असंतोष को उभार रहा था। 1856 ईस्वी के धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म अंगीकार करने वाले व्यक्तियों को अपनी पैतृक संपत्ति का अधिकारी स्वीकार किया गया था। साथ ही उन्हें नौकरियों में पदोन्नति, शिक्षण व्यवस्था में प्रवेश का लोभ दिया गया था। इस नीति से भारतीयों में व्यापक असंतोष ने जन्म ले लिया। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष मैंगल्स ने 1857 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में व्यक्त किया था कि ईश्वर ने भारत का विशाल साम्राज्य अंग्रेजों को ईसा मसीह की विजय पताका को एक छोर से दूसरे छोर तक फहराने के लिए दिया है। प्रत्येक अंग्रेज को अपनी पूरी शक्ति को इस कार्य में लगा देना चाहिए ताकि सारे भारत को ईसाई बनाया जा सके। ये मैंगल्स का कथन है, जो कि नियंत्रक मंडल का सदस्य था, नियंत्रक मंडल का अध्यक्ष था। ये 1857 के विद्रोह के लिए प्रमुख कारण आर्थिक पहलू में विद्यमान थे। भारत में अंग्रेजी शासन का सबसे बड़ा अभिशाप था देश का आर्थिक शोषण। प्लासी का युद्ध 1757 के पश्चात निरंतर भारत का शोषण होता रहा। इससे जन असंतोष व्यापक तथा मुखरित हो उठा। भारतीयों में पारंपरिक आर्थिक ढांचा पूर्ण से विनिष्ट हो गया। किसानों, दस्तकारों, हस्तशिल्पकारों तथा बड़ी संख्या में परंपरागत जमींदारों की दरिद्रता का शिकार होना पड़ा। जमींदारों, किसानों का उत्पीड़न में उनसे बड़ी मात्रा में धन की उगाही आदि ऐसे कारण थे जिन्होंने असंतोष को व्यापक बनाया। फलस्वरूप विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार हुई। 1857 के विद्रोह के सैनिक कारणों में ऐसे अनेक बिंदु थे जो विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे। अंग्रेजी सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों की पदोन्नति के अवसर नगण्य थे। पदोन्नति में वंचित, वेतन की न्यून मात्रा, भारत की सीमाओं से बाहर युद्ध के लिए भेजा जाना, समुद्र पार का भत्ता न देना आदि ऐसे अनेक कारण थे जिनसे भारतीय सैनिक समुदाय असंतुष्ट हो गया था। वह विद्रोह के लिए विवश हो गए थे। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग को 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण स्वीकार किया जाता है। ऐसे वातावरण में जब असंतोष उभर रहा था, कैनिंग की 2 घोषणाओं ने अग्नि में घी डालने का कार्य किया। एक घोषणा सेना में नए रंगरूटों के लिए
समुद्र पार के ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा करना अनिवार्य कर दिया गया। इस आदेश को भारतीय सैनिक अपने धर्म के विरुद्ध मानते थे। दूसरा, सैनिकों को एक ऐसे कारतूस के प्रयोग के लिए विवश किया गया जिसमें गाय या सूअर की चर्बी लगी हुई थी। कैनिंग प्रशासन ने 1857 में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया, जिसमें कारतूस को लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था। चूँकि कारतूस में गाय और सूअर दोनों की चर्बी लगी थी, इसीलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे। परिणाम स्वरूप 1857 का विद्रोह हुआ। गाय को हिंदू धर्म के लोग पवित्र मानते हैं, जबकि सूअर को इस्लाम धर्म के लोग हराम मानते हैं, यानी खराब मानते हैं। सूअर के साथ जो मीट है उसको ये लोग बहुत ही ख़राब समझते हैं, उसको हाथ लगाना भी ये गवारा नहीं करते। इस कारण इसका विरोध हुआ। विद्रोह की योजना या घटनाक्रम। इतिहासकार सुंदरलाल ने लिखा है कि इस राष्ट्रीय प्रयत्न की तह में उतनी गहरी योजना, उतना ही व्यापक और गुप्त संगठन था। इस विशाल योजना का सूत्रपात कानपुर के समीप बिठूर या फिर लंदन में हुआ था। ये भी कहा जाता है कि नाना साहब धुंधु पंथ के निकट अजीमुल्ला तथा सतारा के अब्दस्त राजा के निकटवर्ती रणोजी बापू ने लंदन में विद्रोह की योजना बनाई थी। अजीमुल्ला ने बिठूर कानपुर में नाना साहब के साथ मिलकर विद्रोह की योजना का अंतिम रूप दिया था। 31 मई 1857 को क्रांति का दिन निश्चित किया गया था। क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को चुना गया था। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों तक पहुंचाया गया जो विद्रोह में सम्मिलित थी, तथा रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। सर जॉन के अनुसार महीनों से अपितु वर्षों से ये लोग सारे देश के ऊपर अपनी साजिश का जाल फैला रहे थे। विशाल साहब के दूत पुत्र लेकर घूम रहे थे। इन पत्रों में होशियारी के साथ और शायद रहस्यमय शब्दों में भिन्न भिन्न पदों के नरेशों और सरदारों को सलाह दी गई कि उन्हें युद्ध में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से असंतोष अधिक उग्र हो गया और इस बढ़ते असंतोष की उग्रता ने निर्धारित तिथि से पहले ही विस्फोट कर दिया। चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में घटित हुई, जहां मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन की हत्या कर दी। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गाजीपुर अब बलिया जिले का निवासी था। वह बंगाल स्थित बैरकपुर छावनी की इन्फेंट्री का जवान था। 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत के निर्णय में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। विद्रोह की व्यापकता। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी की 20 NI तथा 3 LC की पैदल सैन्य टुकड़ी ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग का इनकार कर दिया। विद्रोहियों ने अपने उच्च अधिकारियों को हत्या कर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 11 मई 1857 ईस्वी को प्रातः विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार करके मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुणे भारत का सम्राट और विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। शीघ्र इस विद्रोह ने कानपुर, लखनऊ, बरेली, जगदीशपुर बिहार, झांसी, अलीगढ़, रुहेलखंड, इलाहाबाद, फैजाबाद और ग्वालियर को अपनी चपेट में ले लिया। कानपुर में 5 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह की ज्वाला फैली। यहाँ पे नाना साहब धुंधुपत पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उसकी सहायता तात्या टोपे ने की। नाना साहब पराजित होकर अंततः नेपाल पलायन कर गए। नाना साहब ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मेरे और अंग्रेज़ों के बीच में जंग जारी रहेगी, चाहे मुझे मार दिया जाए या बंदी बना लिया जाए, फांसी पर लटका दिया जाए, मैं हर बात का जवाब तलवार से दूंगा। दिल्ली में 82 वर्षीय बहादुर शाह द्वितीय ने बख्त खां के सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया। 20 सितंबर 1857 ईस्वी को बहादुर शाह द्वितीय ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट WS हडसन के समक्ष समर्पण कर दिया। बहादुर शाह द्वितीय को अपना शेष जीवन रंगून में निर्वासित करना पड़ा। उनकी रंगून में ही मृत्यु हुई 1862 में।
उनके मज़ार पर लिखा है कि जफ़र इतना बदनसीब है कि उससे मातृभूमि दफन के लिए उपलब्ध 2 गज ज़मीन भी ना हुई, 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हुई अपने कुएं वतन में। लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह का सूत्रपात हुआ। बेगम हजरत महल ने अल्पायु पुत्र ब्रिजेश कादिर को नवाब घोषित कर दिया और लखनऊ में ये विद्रोह शुरू हुआ। झांसी में 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। रानी ने वीरता के साथ अंग्रेज़ों का सामना किया। इसके बाद में अंग्रेज जनरल हुरूज ने 17 जून 1858 को रानी को वीरगति को प्राप्त कर होने को मजबूर किया। रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को जनरल हुरूज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में मैं सोई हुई अकेला मर्द था, यानी औरत को मर्द कह रहा, इतनी बहादुरी से वो लड़ी। तात्या टोपे मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग, ग्वालियर के पतन के उपरांत एक जमींदार मित्र मान सिंह के विश्वासघात से 18 अप्रैल 1859 को फांसी में लटका दिया गया। जगदीशपुर आरा बिहार में वहाँ के प्रमुख जमींदार कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी में विद्रोह के मध्य विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोह के समय विद्रोह का नेतृत्व किया। इसके अलावा मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया। तात्या टोपे, नाना साहब, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, राणा कुंवर सिंह, खान बहादुर खां आदि लोगों ने इस विद्रोह का बहादुरी से सामना किया। विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारण क्या रहे? विद्रोह की असफलता के कारण भी थे जो निम्न प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत है कि विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारणों में एकता, संगठन का अभाव, साधनों की न्यूनता और समय से पहले शुरू हो जाना। विद्रोह की न तो कोई सुनियोजित योजना थी, न कार्यक्रम था, इसीलिए ये सीमित, असंगठित और स्थानीय विद्रोह मात्र रह गया। विद्रोह का स्वरूप सामंतीय था। एक और अवध, रुहेलखंड और उत्तरी भारत के सामंतों ने विद्रोह किया, वहीं पटियाला, जींद, ग्वालियर और हैदराबाद के शासकों ने विद्रोह के अनुमूलन में अंग्रेजों की सहायता की। विद्रोहियों के पास तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई सदस्य योग्य नेतृत्व विद्वान था। शेष दूसरे दर्जे के नेता थे, परंतु कंपनी के पास लॉरेंस बंधु, निकोलस आउट्रम, हेवलॉक, एडवर्ड्स, हॉरूज, हडसन जैसे प्रतिभाशाली नायक थे, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करके विद्रोह का उन्मूलन कर दिया। विद्रोहियों के पास न तो कोई राजनीतिक दृष्टि थी, न ही भविष्य की योजना थी। विद्रोह के संबंध में जॉन लॉरेंस की टिप्पणी वास्तविकता का साक्षात्कार कराती है कि यदि विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदैव के लिए हार जाते। 1857 ईस्वी के विद्रोह की उपलब्धि इस तथ्य से स्वीकार की जानी चाहिए। किसी ऐतिहासिक घटना का महत्व उसकी तात्कालिक उपलब्धि तक सीमित नहीं रहता, तो 1857 ईस्वी का विद्रोह एक ऐतिहासिक त्रासदी पर नहीं थी। इसने अपनी असफलता में भी अपने महान उद्देश्यों को पूरा किया था। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की प्रेरणा स्रोत बनकर 1857 के विद्रोह ने उपलब्धि को प्राप्त किया था। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। विद्रोह की प्रकृति या स्वरूप। 1857 के विद्रोह की प्रकृति या स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद हैं। ये विवाद मूलतः 3 बिंदुओं पर कह रहे थे। यह एकमात्र सैनिक विद्रोह था, या ये राष्ट्रीय संघर्ष था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम संघर्ष था, या ये सामान्य असंतोष था। तो इसके ऊपर अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग राय दी है। सीले के अनुसार ये विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति से रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था, जिसका न तो कोई नेतृत्व था, न कोई जन समर्थन। L.R. रीज ने लिखा है कि 1857 का संग्राम ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष था। T.R. होम्स ने लिखा है कि यह सभ्यता बर्बरता के बीच में संघर्ष था। V.D. सावरकर ने लिखा है फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। V.D. सावरकर ने इस धारणा को जन्म दिया है। 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। सावरकर के मत से सहमति व्यक्त करते हुए S.N. सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में लिखा कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। सावरकर और सेन के विचारों के प्रति पूर्ण असहमति व्यक्त करते हुए
R.C. मजूमदार ने लिखा है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा है मजूमदार ने। इसके अलावा बेंजामिन डिज़रायली ने कहा है कि साम्राज्यों का हास और पतन चर्बी युक्त कारतूसों के कारण नहीं होता, अतः एक राष्ट्रीय विद्रोह है। निष्कर्ष यह है कि 1857 का विद्रोह साम्राज्यवादी विद्रोह, राष्ट्रवादी विद्रोह था, क्योंकि इसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। दोनों का एक ही लक्ष्य था, साम्राज्यवादी शासकों को उखाड़ फेंकना, परंतु विद्रोहियों में राष्ट्रीय तथा राष्ट्रत्व की संकल्पना का पूर्ण अभाव था। अशोक मेहता की किताब है द ग्रेट रिबिलियन, ये भी स्वतंत्रता संग्राम की ओर इंगित करती है। विद्रोह के परिणाम। 1857 के विद्रोह के असफल होने के पश्चात ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने का अधिकार स्वतः ले लिया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। इसमें भारत में कंपनी के शासन की समाप्ति तथा भारत में प्रत्यक्ष शासन करने का उल्लेख था। एक भारत मंत्री तथा 15 सदस्यों वाली इंडिया काउंसिल की स्थापना का उल्लेख था। उद्घोषणा में गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि दी गई। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना, लोगों के प्राचीन अधिकारों तथा उनकी परंपराओं के प्रति सम्मान व्यक्त करना आदि का आश्वासन क्राउन द्वारा भारतीय जनता को दिया गया। भारत में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली की स्थापना हेतु भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी में पारित किया गया, जिसने पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया। 1858 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन हेतु पील कमीशन की स्थापना की गई, जिसकी रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। सैनिकों की भर्ती हेतु रॉयल कमीशन गठित हुआ, जिसने फूट डालो और राज करो की नीति के अनुसार सेना के रेजिमेंटों को जाति, संप्रदाय, धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजाओं को गोद लेने के लिए अनुमति प्रदान कर दी। शीघ्र ही शासन में सुधारों की प्रक्रिया को तीव्र बनाने के कैनिंग के काल में ही 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, 1861 का इंडियन सिविल सर्विस एक्ट पारित किए गए। अब विद्रोह के प्रमुख नेता। दिल्ली में बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, लखनऊ में बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादिर, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, अमर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद में लियाकत अली और बरेली में खान बहादुर। इस प्रकार 1857 की क्रांति के अंदर जो मुख्य रूप से तो कारण क्या है वो मैंने करवाया आपसे। फिर इसके विद्रोह में किन किन नेताओं ने भाग लिया, फिर इसके क्या असफलता के क्या कारण रहे वो बताया, और उसके बाद इस क्रांति के क्या परिणाम निकले आगे चलकर, उसके बारे में भी अभी आपको मैंने बताया। 1857 की क्रांति बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर बार इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में, परीक्षा में आता ही है, और कंपटीशन क्लासेस के लिए भी इसका बड़ा महत्व है। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को बड़े आराम से सुनें और कोशिश करें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए। मेरी आपसे सलाह है कि आप इसको पूरा सुनें, फिर किताब को पढ़ें, तो बेहतर परिणाम आपको निकलेगा। कि दहलीज पे रख दी किसी शख्स ने आंखें, रोशन कोई दिया इतना तो हो नहीं सकता, आप मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला दो, फिर ये देखो कि दुनिया में क्या हो नहीं सकता। हर चीज़ याद होगी, बस चाहिए मेहनत, समर्पण, त्याग, लगन। मेरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे, आपका भविष्य उज्जवल हो और ऊंची तरक्की आप प्राप्त करें, यही मेरी दुआएं हैं आपके लिए। इसी के साथ आज हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। अब कल हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे गांधी युग के बारे में, कि क्रांति के बाद में किस तरह भारत का स्वतंत्रता संग्राम चला
और गांधी जी ने किस प्रकार चंपारण या खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, बहुत सारी घटनाएं, भारत छोड़ो आंदोलन, उन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, सलाम, नमस्ते, मकबूल खान, कायम खानी।